मुझे कलमा नहीं आता है। अच्छा, मेरा खतना भी नहीं हुआ है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? लेकिन कोई माइकल लाल नहीं है जो ये कहने से मुझे रोक सके भारत माता की जय और हर हर महादेव। ये सुन ले हर कोई, ठीक है, ये सुन ले हर कोई। मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूं और हिंदू हूं। कलमा नहीं आता है लेकिन मुझे राष्ट्रगान आता है। और आज जो ओछी घटिया राजनीति कर रहे हैं, इस पे मैं अगले भाग में आऊंगा। एक बात जरूर कहूंगा, ये समय ओछी घटिया राजनीति करने का नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमारे देश में जो अभी पहलगाम में हुआ और जो लोग भी शहीद हुए, जितने भी हमारे भाई बहन बच्चे जिन्होंने भी जो परेशानी झेली, पहली बात तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। और पूरे हिंदुस्तान में आज जो गुस्सा है, उस गुस्से के साथ साथ कुछ सवाल भी हैं। और सवाल वही है जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से पूछे थे। आज वही सवाल मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूं। और आप सुनिए कि क्या सवाल थे, और अगर क्या विपक्ष, जब वो विपक्ष में थे और वो सवाल पूछा करते थे, तो क्या वो गलत करते थे? और आज अगर वो विपक्ष सवाल कर रहा है तो वो विपक्ष कैसे गलत हो गया? मैं वही सवाल और वही रिकॉर्डिंग आपको सुनाना चाहती हूं, आप सुनिए, ताकि गौरव जी जो यहां कह रहे हैं वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। या प्रधानमंत्री, आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? ये जो आतंकवादी है, अब आप बताइए, क्या ये सवाल गलत है? और यही सवाल विपक्ष आज कर रहा है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आतंकवादी आए, जैसे एक प्लेग्राउंड में घुस आए, हमारे लोगों पर धड़ धड़ गोलियां चलाई, हमारे लोग शहीद हो गए, और उनके लिए खुले थे रास्ते, ना कोई चेक पोस्ट, ना कहीं कोई पूछताछ। जैसे मारने के लिए आए वैसे ही मारकर हमारे लोगों को भाग गए। कोई पूछताछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। मैं एक न्यूज रिपोर्ट देख रही थी जिसमें कहा कि 70 से ज्यादा आतंकवादी हमारे देश में घुस गए। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जिसके लिए सरकार की मार्च और अप्रैल में मीटिंगें भी हुई। लेकिन मीटिंगें होने के बाद आपने क्या किया? पहलगाम जैसे एरिया, सेंसिटिव एरिया को आपने एक भी आर्मी का जवान वहां 2000 से ज्यादा पर्यटकों के लिए छोड़ा नहीं। मुझे बताओ मेरे देश के बच्चों, क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? वाजिब नहीं है? क्या हमें नहीं पूछना चाहिए एक सुर में सरकार से? अगर मुंबई अटैक पे शिवराज पाटिल इस्तीफा दे सकते हैं, तो आज अगर हम अमित शाह से सवाल करते हैं तो क्या गलत करते हैं? बताइए, गलत है? गलत है? गलत है? यही सवाल हम कर रहे हैं। और हाँ, हम जवाब चाहते हैं, हम ऐसा जवाब चाहते हैं जैसे इंदिरा गांधी ने लाहौर में तिरंगा फहरा कर लिया और पाकिस्तानी आर्मी की पतलून उतरवा दी। वो जवाब था कि घुटने टेकने पड़े और हमने बांग्लादेश बना दिया। ये जवाब हमें चाहिए। ठीक है, अब बातों से, लंबे लंबे भाषणों से, शेरों से, चुनावी रैलियों में वोट मांगने से शहीदों के नाम पर काम नहीं चलेगा। अब इस पाकिस्तान के घर में घुस के इनको उतनी ही गोलियों से भून कर हमारा बदला पूरा होगा, और इनको ये बताना पड़ेगा। और इस सरकार को अब तो पहली बार हमने देखा है, जो लोग कहते थे कि आतंक खत्म हो गया, पहली बार कल ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने कहा कि चूक तो हुई है। हम भी वही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कैसे हुई है, जो आप आज बता पा रहे हैं कि 4 लोग आए चले गए, उनकी तस्वीरें आज रिलीज हो रही हैं। उससे पहले ये इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों नहीं हुआ कि हमारे वो 28 लोगों की जान बच पाती? गौरव जी, सबसे पहले तो इन्होंने क्योंकि 26/11 का जिक्र किया, तो मैं बता दूं, हमारी वीर सेना तब भी उतनी ही वीर थी। मैंने बताया, बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, घुस के ठोका पाकिस्तान को। फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे यहाँ पे हमारे साथ, सेना के खड़े ऑफिसर भी बताएंगे। उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा हम पाकिस्तान की सेना को नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन कोई अनुमति नहीं दी। ये फर्क है। दूसरा सवाल कौन पूछ रहा है? अरे पहले रॉबर्ट वाड्रा से तो कहो, अभी तो चिता भी ठंडी नहीं हुई थी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा यह आतंकी हमला इसलिए हुआ है क्योंकि ये सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। आतंकियों की गलती नहीं है, पाकिस्तान की गलती नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि देश का मुसलमान जो है ये कमजोर महसूस कर रहा है। हमने
कांटों से जख्म नहीं खाए, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। 26/11 का हमला हुआ, राहुल गांधी सुबह 3 बजे तक डांस कर रहे थे। अब आप बताइए, राहुल गांधी की ये न्यूज है, जिम कॉर्बेट घूम रहे थे बोला नहीं था, और कश्मीर जाने की बजाय चुनावी रैली बिहार में कर रहे हैं। मैं जवाब ले लूंगा। इनसे क्या मदद लेंगे? तो पीछे से खंजर मारते हैं आस्तीन के साथ, हम ही वो को है डरते जो हैं। पाकिस्तान को दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनाते हैं। जो राजनीति में फर्क कितना है? शेर नहीं इंदिरा गांधी थी। अरे चिल्लाएंगे और बोलेंगे भी, तुम डांटोगे तो यहाँ सबको डांटने में लगे हुए हो। तुम्हारे डांट में आने वाले नहीं है सवाल। नहीं, जिनको डांटा वो नहीं डांट पा रहे हैं। चलाइए मत, डांट नहीं सकते, हम लोग को डांट देनी पड़ी है, वहाँ नहीं चल पा रही है, वहाँ नहीं। लेकिन सवाल है कि अब कड़ी निंदा और आलोचना से ज्यादा देश का सेंटिमेंट है कि हम कुछ करें, वो क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं? अंजना, जय हिंद। जय हिंद। पहली बात, हम सबको समझना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर का इरादा क्या है। उसका इरादा बहुत क्लियर है कि भारत को तोड़ना, और स्ट्रेटजी है हिंदुस्तान में झगड़े कराना। जो अंग्रेज़ों ने कराया था 1947 से पहले, वो झगड़े हैं कॉम्युनल झगड़े, मतलब धर्म पे युद्ध। यह पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है। और आपने देखा ये जो पहलगाम अटैक भी हुआ है, उसका पूरा इरादा था, आपने देखा क्या हुआ वहाँ, वो कलमा पढ़ाना और चेक करना कि ये मुसलमान है कि नहीं। तो ये देश में एक लहर करवाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान और लोगों के बीच में धर्म युद्ध कराना। हमको उस चुंगल में नहीं फंसना है। मैं कश्मीर में 4 साल नौकरी किया हूँ और अफगानिस्तान में भी था। मेरा तजुर्बा अफगानिस्तान में यह है, अफगानिस्तान में पूरी पॉपुलेशन मुसलमान है। अफगान लोग को खराब किसने किया? यह अफगानिस्तान इतना तरक्की देश था, उसको खराब किया पाकिस्तान ने। क्यों किया वो बात की बात है, लेकिन आज भी पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान को नंबर 1 दुश्मन मानता है, मुसलमान और मुसलमान। आप देख लिए, यही पाकिस्तान आज हमें तोड़ना चाहता है। तो कहने का मतलब है हमें यूनाइटेड रहना चाहिए, जैसे इन्होंने बोला। जी, अगर आपकी सरकार इस वक्त होती तो क्या करते? देखिए, सीधी और साफ बात है अंजना जी, कांग्रेस ने तो पहले भी करके दिखाया और आज भी हम उसी स्टैंड पर हैं। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब अब मिलना चाहिए। 26/11 के बाद हमने क्या किया था? देखिए, 26/11 के बाद कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की तरह जिम्मेदारी से भागे नहीं, ना कभी क्रिटिसिज्म को इस तरीके से लिया जिस तरीके से ये लेते हैं। आप ही सारे चैनल बड़ी मुखरता से कांग्रेस की सरकार से सवाल पूछ पा रहे थे और जिम्मेदारी लेकर इस्तीफे भी हुए। और सीधी और साफ बात, हमने तो पाकिस्तान के 2 फाड़ किए, पहले भी किए। लाहौर में झंडा फहराया, उनको घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया, और हम आज भी तैयार हैं। हम तो ये कह रहे हैं, हम अपने हिंदुस्तान की सरकार के साथ खड़े हैं। आप जो भी निर्णय लें, जैसा भी लें, लेकिन अब मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अब वो वक्त आ गया है। कभी नहीं कर सकते। आज जो बदलाव आया है मैं जरूर बताना चाहूंगा। हमारे पास राफेल है, हमारे पास S-400 मिसाइल सिस्टम है, अपाचे है, चिनूक है। आज जो सैनिक को चाहिए वो जरूरत है उसकी पूरी, और उसका जज्बा जो है वो तिरंगा छू रहा है, आसमान छू रहा है। हमें कोई रोक नहीं सकता है। कुछ दिन की बात है, आपको पता चल जाएगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से है। अभी पाकिस्तान धर्म के नाम पे हमें बांट रहा है, जिसका उदाहरण आपको देखने को मिला है। आप जातीय जनगणना करवा के आप हमें जात में बांटेंगे तो उसका क्या नतीजा होगा सर? इस पे आप जवाब दीजिए। छोटे-छोटे सर, आप तो ये कहते थे बीजेपी से सवाल है कि आप पीओके भी वापस ले लेंगे। आज हमारे घर में आतंकवादी आ रहे हैं, चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे वो शरणार्थी पे अटैक हो, चाहे वो ये हो। सर, हम कब तक, हमारी सिक्योरिटी कहाँ है? पुलवामा अटैक हुआ था तो सत्यपाल मरी गवर्नर जो थे वो बोले थे कि अगर ये हेलीकॉप्टर मिला होता तो अटैक नहीं होता, सब बच जाते। तो ऐसे ही यहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ थी, क्यों हुआ अटैक? पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों पर क्यों सुरक्षा इतनी कमजोर रही, जबकि ये मतलब हमले के मेन लक्ष्य होते हैं? मेरा सवाल है कि पाकिस्तान को तो जवाब देना ही है, लेकिन सारे पार्टी जब एक साथ अभी भारत को लेकर एकजुट हुए हैं, तो इस समय मेरा ये सवाल है कि जो वहाँ का जो आतंकवादी का जो हमला हुआ वो लोकल्स के कनेक्शन के कारण हुआ, तो वो लोकल के कनेक्शन आतंकवादियों से, पाकिस्तानियों से टूटे, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, बैठ जाइए। अभी इन्वेस्टिगेशन का आखिरी कड़ी आ जाए, उसके बाद मेरा प्रश्न गौरव जी से है कि जो आतंकवादी है वो पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है और उसके बाद गोली मारते हैं, और आप बात कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं वही काम नहीं कर रहे हैं? वाह क्या सीन है,